आज 60% वुमेन इन इंडिया, 60% औरतों को डायबिटीज हो चुकी है स्ट्रेस के कारण। 10,000 कदम या 10,000 स्टेप्स हमें चलने हैं डेली और 1 किलोमीटर पार होना चाहिए 10 मिनट में, यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग। सबसे उच्च कोटि की, सबसे उच्च किस्म की जो दवाई है इंसान के जीवन में, वो हैप्पीनेस है, आपकी खुशी है, चाहे आपको किसी भी तरह से वो हासिल हो। प्रोटीन अच्छी मात्रा में लीजिए, चीनी का सेवन बिल्कुल ना करिए। खून कड़वा, खून कौड़ा ते बंदा तकड़ा, हमें अपनी 7 जनरेशन्स को सिखा के जाना है। हाई प्रोटीन डाइट एक रोग मुक्त जीवन के लिए, यानी कि एक ऐसी डाइट का इस्तेमाल जिसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर हो, अच्छी प्रोटीन की मात्रा हो। तो हमें प्रोटीन मिलता है दालें, चने, पनीर, सोयाबीन का पनीर, मटर और भीगी हुई मूंगफली से हमें प्रोटीन मिल जाता है। ऑर्गेनिक मूंगफली, यानी कि जिस पे कीड़े मार दवाई का छिड़काव ना किया गया हो, और ये आपको बहुत ही सस्ती अमेज़न से या कहीं से आम मार्केट से मिल जाएगी। तो आप एक मुट्ठी भर मूंगफली पर पर्सन आप रात को 8-10 बार पानी में भिगो के, और रात को बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट भी इसमें डाल सकते हैं। आप इसको भिगो के रख दें, सुबह फिर 8-10 बार वॉश करके आप इसको अगर आप मूंगफली मुट्ठी भर लेते हैं और साथ में 2 बनाना ले लेते हैं, तो शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के काम के लिए चले जाते हैं, तो आपको दोपहर तक आपको लगेगा कि आप में भरपूर एनर्जी है। तो प्रोटीन अच्छी मात्रा में लीजिए, चीनी का सेवन बिल्कुल ना करिए। खून कड़वा, खून कौड़ा ते बंदा तकड़ा, हमें अपनी 7 जनरेशन्स को सिखा के जाना है। पानी की अच्छी मात्रा लीजिए, 3-3.5 लीटर पानी, 18 किलो के बंदे को 1 लीटर पानी चाहिए। सुबह उठ के पहले अंदर स्नान, बाद में बाहर स्नान। खाने से आधा घंटा पहले, 2 घंटे बाद पानी ना पीजिएगा। ताज़े फल, सब्जियां, सलाद भरपूर मात्रा में लें। हरी सब्जियों का सूप पी सकते हैं आप। सीड्स, नट्स और बीन्स खा सकते हैं, यानी कि बीज। पुराने ज़माने में लोग तरबूज और खरबूजे के बीज खाया करते थे। और अंकुरित करने वाला जो, जिसमें अंकुरन हो जाता है दालों का, ये 100-200 रुपये का डिब्बा मिलता है स्प्राउट मेकर के नाम से। और पुराने ज़माने में लोग मलमल के कपड़े में दालें रख के उसको भिगो दिया करते थे और 48 घंटे बाद अंकुरन हो जाता था। अभी ये जो स्प्राउट मेकर अवेलेबल है, इसमें अगर आज रात को आप स्प्राउट बनाएंगे तो परसों सुबह तक आपके स्प्राउट तैयार होंगे। और इसके अलावा दही, देखिए 4 तरह के जिंदा भोजन हैं। दही जिंदा है, जिसमें मलाई की मात्रा ज़्यादा ना हो। आप गाय के दूध की दही बना सकते हैं। आप शाम को ना लीजिए, खट्टी ना लीजिए, ये एक जिंदा भोजन है। अंकुरित सामान एक जिंदा भोजन है। आजकल लोग सब्जियों के बीजों का स्प्राउट खा रहे हैं। सीड्स, नट्स और बीन्स मुट्ठी भर मुझे चाहिए, आपको भी चाहिए, हर इंसान को, एवरीबडी कैन टेक मुट्ठी भर सीड्स, नट्स और बीन्स। और ताज़े फल, सब्जियां, सलाद आप एडिक्वेट मात्रा में ले सकते हैं। 10,000 कदम या 10,000 स्टेप्स हमें चलने हैं डेली और 1 किलोमीटर पार होना चाहिए 10 मिनट में, यानी कि ब्रिस्क वॉकिंग। तुसी वॉकिंग करते करते नाम जप सकते हो जी, बिकॉज मेडिटेशन और प्रेयर, रेगुलर मेडिटेशन और प्रेयर, और रोज़ नाम जपना, रोज़ परमात्मा ਨੂੰ याद करना, जो कि इस ब्रह्मांड के शहंशाह है, जो जिन्होंने इस शरीर की संरचना की और एक मास्टरपीस ऑफ क्रिएशन पैदा कर दिया, हमारे असली डॉक्टर हमारे जीवन के। आज 60% वुमेन इन इंडिया, 60% औरतों को डायबिटीज़ हो चुकी है स्ट्रेस के कारण। स्ट्रेस या टेंशन ये हमारे जीवन का कितना बड़ा दुश्मन है कि 1000 तरह की हमारी एंडोक्राइन ग्रंथियों को ये प्रभावित करता है। आज कीड़े मार दवाई के एक्सेसिव प्रयोग से लोगों को थायराइड की बीमारी और आगे के जीवन में ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की बीमारियों का होना, मोटापा होना और 1000 तरह की तकलीफ, स्लोइंग हो जाना शरीर की। तो मेरी तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हिंदुस्तान में लोग चीनी का परित्याग करें, नेचुरल मीठे का सेवन करें, लेकिन उसको भी हजम करने के लिए हम एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग, कपालभाति प्राणायाम, खुश रहना, स्ट्रेस बस्टिंग की टेक्निक्स और अच्छी खुराक जिसमें कि हाई प्रोटीन है, ताज़े फल, सब्जियां, सलाद है, 4-5 तरह के पत्तों का सेवन कर सकते हैं आप। अमरूद के पत्ते, कड़ी पत्ता, नीम का पत्ता आप चबा सकते हैं।
इस तरह से 2-4 पत्तों का आप सेवन कर सकते हैं जो कि खून पतला करने में बड़े मददगार हैं। हरी सब्जियों का सेवन खून पतला करेगा, वेजिटेरियन डाइट खून पतला करेगी। आप सैलड्स का प्रयोग कीजिए, आप सीड्स नट्स बीन्स लेंगे, आप एक्सेलेंट हाइड्रेशन करेंगे, आप पानी पिएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि चीनी का परित्याग करते हुए, खून कड़वा करते हुए, चाहे वो हम बाथू का सेवन करें, बाथू का रायता खाएं, चाहे हम मेथी का प्रयोग करें, चाहे हम करेला टमाटर खीरे का रस पिएं, और एक अच्छी डाइट लेकर और अच्छी एक्सरसाइज को जीवन में शामिल करते हुए, खुश रहते हुए, ट्राई टू लिव इन अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन जहाँ हम लोग अपनी सारी स्ट्रेस बस्टिंग डेली अपनी ज़िंदगी में करते हुए खुश रहें। आज से 35-40 इयर्स बैक जब मैं डॉक्टर बन रही थी, तो हमारे बुज़ुर्ग अगर ये कह दिया करते थे कि ये खुश रहना ये एक दवाई है, तो शायद उस वक्त ये बात नहीं समझ में आती थी कि नहीं हम लोग इतने महान डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हम इतनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये दवाइयाँ ही ठीक करेंगी इंसान को। लेकिन आज जब मैं ये लाइन पढ़ती हूँ कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन इज़ हैप्पीनेस, कि सबसे उच्च कोटि की, सबसे उच्च किस्म की जो दवाई है इंसान के जीवन में, वो हैप्पीनेस है, आपकी खुशी है, चाहे आपको किसी भी तरह से वो हासिल हो। तो मेरी परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, आप स्ट्रेस फ्री रहें,